हेलो दोस्तों, स्वागत बढ़ता चैनल में। आज आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश होता है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। और प्रकाश की ये सब क्या होता है, गुण होता है। हो गया। अब प्रकाश के डिफिनेशन की मेन डिफिनेशन की बात करें इसका, तो आइए देखने मेन डिफिनेशन इसका प्रकाश का क्या होता है। आइए छोटा सा करके बताएंगे आप लोगों को। देखिए, पहले बता लेते हैं। तो प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा होती है जो हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश कहलाता है। ये हो गया। अब ये तो छोटा मोटा डिफिनेशन हो गया। यदि हमें पेपर में लिखना होगा तो पेपर में हम तो ये छोटा वाला लिखेंगे नहीं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, प्रकाश कहलाता है। ये तो 1-2 नंबर का मिल जाएगा। यदि आप अच्छे से नंबर पाना चाहते हैं तो देखिए क्या करते हैं। पहले जब प्रकाश की किरणें ये वस्तु, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, हो गया। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से जब प्रकाश की किरणें क्या किसी वस्तु पर आकर गिरती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर आकर गिरती हैं और वस्तु पर आकर गिरी और वस्तु पर आकर गिरने के बाद परावर्तित होती है। परावर्तित होकर हमारी आंखों की रेटिना पर, हमारे आंखों तक पहुँचे या हमारी आंखों की रेटिना पर गिरे और वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, प्रकाश कहलाता है। हो गया। देखिए, हम फिगर के माध्यम से बता रहे हैं आप लोग की, जिससे कि आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरी और परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु हमारी आँख की रेटिना पर गिरी और वस्तु को क्या कर रही है, देखने में सहायता प्रदान करती है, तो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। ये देखिए क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। ये क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं, गिरने के बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तो हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, तो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। समझ में डेफिनेशन हो गया। प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं और गिरने के बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती हैं, प्रकाश कहलाता है। हो गया। तो पहला क्या है डिफिनेशन, पहला क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है जो हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, प्रकाश कहलाता है। ये तो छोटा मोटा डिफिनेशन हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है डिफिनेशन, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरे और गिरने के बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों की रेटिना पर गिरे और वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करे, प्रकाश कहलाता है। अब हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अब क्या है, प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश तो पढ़ लिए, अब प्रकाश परावर्तन कैसे होता है ये देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल जब प्रकाश की किरणें किसी समतल या चिकने पालिशदार तल पर गिरती हैं, गिरने के बाद परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरती हैं, गिरने के बाद परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। हो गया। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी
चिकने या पालिशदार तल पर गिरती हैं, चिकने या पालिशदार तल पर गिरती हैं और गिरने के बाद परावर्तित तो होंगी, परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। हो गया। प्रकाश का परावर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितना नियम होता है? 2 नियम। कितना होता है? 2 नियम होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन नियम होता है उसका। पहला नियम है, अब देखिए इसी के माध्यम से हम पूरा समझा देंगे आप लोगों को दोनों नियम न हो गया। देखिए पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है आपतित किरण जो आ रही है उसे क्या? आपतित किरण, तथा परावर्तित किरण जो जा रही है उसे क्या? परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पर आपतन बिंदु पर डाला गया क्या? अभिलंब। क्या डाला गया? लंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। पहला नियम यही है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। हो गया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? आपतित कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। हो गया। यही होता है दूसरा नियम। से लिख लेते हैं हम पहले। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। हो गया। तो पहला नियम हमारा क्या था? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इन दोनों को लिखने के बाद यहाँ पर फिगर दिख रहा है, इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं। क्या? उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण हमें पढ़ना है। बस 2 हमें पढ़ना है डेफिनेशन, और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। पहला पढ़ते हैं अवतल दर्पण। पहला पढ़ते हैं अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? दबा हो। हो गया। देखिए फिगर के माध्यम से हम समझा रहे हैं आप लोगों को आसान तरीके से। तो देखिए क्या करते हैं, जब दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? परावर्तक पृष्ठ क्या हो? दबा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। सिंपल तरीके से क्या हो गया? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण जिसका दर्पण क्या हो? परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? ये परावर्तक पृष्ठ होता है। ये इस साइड क्या होता है कलई किया होता है। इस साइड क्या होता है? देखिए यहाँ पर कलई किया हुआ है, ये परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। हो गया। तो आइए डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसकी फिगर की बात कर लें तो देखिए फिगर इसका हो जाएगा ऐसा कुछ। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण।
क्या हो गया, अवतल दर्पण। फिगर आप लोग उतार लीजिए, इसको लिख कर फिर इसको, इस चित्र को बना लीजिएगा, फिर उत्तल दर्पण को इसको बना लीजिएगा, चित्र बनाना चाहते हैं तो। हो गया। डिफिनेशन आया कि नहीं समझ में? अगर मेरा डिफिनेशन आया समझ में, तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे।